इस देश में मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा था और इस देश का प्रधानमंत्री नौटंकी रच रहा था पार्लियामेंट में। आपकी घटिया नीति दिखाती है कि आप देश का शोषण कर रहे हैं, कि आप ब्राह्मण हैं, आप पंडित हैं और आप ही लोगों ने जातियां बनाई है। मोहन भागवत खुलेआम कह रहे हैं। मोहन भागवत क्या दलित हैं? वो कन्वर्टेड ब्राह्मण है, कन्वर्टेड। उसके पूर्वज यहूदी थे। अखंड भारत बनने जा रहा है, भागवत जी बना देंगे अखंड भारत। उनके बाप भी नहीं बना पाएंगे। इस देश का प्रधानमंत्री मनुवादी मानसिकता से ग्रसित होकर के श्री राम मंदिर जाता है उद्घाटन में, देश के दलित राष्ट्रपति को उद्घाटन में नहीं ले जाता। आप छुआछूत की बीमारी इस देश में लाना चाहते हैं। दिमागी रूप से दिवालिया हो चुके हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री। आरएसएस पूरी जिन्ना के साथ थी। जिन्ना चाहते थे भारत नाम रखा जा, तो ये जिन्ना के समर्थक लोग हैं। देश की राजधानी दिल्ली में G20 समिट हो रहा है और अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी आए हुए हैं और कुछ लोग रास्ते में हैं। वे लोग दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन स्टालिन जो मंत्री हैं तमिलनाडु सरकार में, उनके बयान को लेकर के लगातार जंग जारी है और इंडिया अलायंस ने खुलेआम समर्थन कर दिया है उदयनिधि स्टालिन के बयानों का। मेरे साथ हैं चतुर्वेदी जी। कैसे देखते हैं? आप तो ब्राह्मण हैं, वे तो तुलना कर रहे हैं सनातन धर्म की कोरोना से, डेंगू से, मलेरिया से। देखिए, ये कहावत आपने सुनी है। हाँ। महिमा घटी समुद्र की रामन बसो परोस, यों रहीम कैसे निभे बेर केर के संग, वे डोलत रसापने उनके चीरतन। आप जो उन्होंने कहा उस बीमारी का पदार्पण हो चुका है। आप बताइए, प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे दलित होने के नाते मनुवादी व्यवस्था को संचालित करने वाले, मनुवादी व्यवस्था का पालन कराने के लिए कटिबद्ध होने वाले देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू ने आमंत्रण पत्र नहीं भेजा। क्या वो दलित है इसलिए नहीं भेजा? कांग्रेस के अध्यक्ष हैं इसलिए नहीं भेजा? नेता प्रतिपक्ष हैं इसलिए नहीं भेजा? आप छुआछूत की बीमारी इस देश में लाना चाहते हैं। अगर उन्होंने कहा, जिस छुआछूत की बीमारी के लिए बापू महात्मा गांधी ने गली कोतरे तमाम जगह जाकर के आंदोलन किया और देश की मुख्य धारा में गरीब दबे कुचले लोगों को आगे किया, चाहे वो ब्राह्मण रहे हों, गरीब रहे हों, या दलित रहा हो या मुस्लिम रहा हो, जिन्हें हे दृष्टि से देखा जाता। तो मल्लिकार्जुन खड़गे अगर दलित हैं तो इसलिए राष्ट्रपति के वो सनातन धर्म बीमारी है, मान लिया जाए। मैं आपको, सनातन धर्म में कुछ कुरीतियां हैं। मानते हैं आप? ब्राह्मण हैं, आप मानते हैं? मानता हूं। अरे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया और सती प्रथा पर बैन लगाना पड़ा, चाहे ब्रिटानिया गवर्नमेंट हो या स्वतंत्र भारत की सरकार हो। बैन लगा कि नहीं लगा कि सती प्रथा एक महिला के ऊपर अत्याचार है। आप बता दीजिए, इस देश में मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा था और इस देश का प्रधानमंत्री नौटंकी रच रहा था पार्लियामेंट में। आप G20 जो है, इससे क्या दिखाना चाहते हो? 1983 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 102 देश के राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान आए थे, भारत आए थे, इंडिया आए थे, आर्यावर्त आए थे और इस देश में सफल हुआ था। इस तरह से दिल्ली को चाक चौबंद जेल खाने में तब्दील नहीं किया गया था। आप क्या दिखाना चाहते हो? आप अपनी गली हुई सोच, गिरी हुई मानसिकता को छुपाने के लिए क्या करना चाहते हो? हिंदुस्तान की जनता उब चुकी है ऐसी सरकार से। हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि डिस्कस हो बेरोजगारी पर, डिस्कस हो महंगाई पर। डीएमके सांसद है राजा, उन्होंने कहा कि जो सनातन धर्म है वो जो है HIV की तरह है। सनातन धर्म के बारे में नहीं कहा उन्होंने, सनातन धर्म में व्याप्त। अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री को मंदिर में जाने से रोका कोई भी पंडा पुजारी, चाहे ब्राह्मण हो या जो भी हो, वो अपने बाप की जागीर समझ रखा है। ईश्वर उसके बाप की जागीर है, मंदिर इबादत का उसके बाप की जागीर है। मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में जाने से किसी को नहीं रोका जा सकता, वो तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। ये बताइए, मोहन भागवत
वो किस पद पे है, किस संवैधानिक पद पे है, किस हक से उनको सुरक्षा दी गई है? 80-80, 90-90 कमांडो आप दे दिए हैं, क्या किस लिए दिया गया है? अरे सबसे बड़े देशभक्त संगठन के जो है कि चीफ हैं। आप बताइए, इस देश के महात्मा गांधी से बड़े राष्ट्रभक्त हो गए, पंडित नेहरू से बड़े राष्ट्रभक्त हो गए। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। जो अंग्रेजों की दलाली करते थे उनको, उनके लिए सुरक्षा, आज जो सीना खोल करके चल करके अंग्रेजों की गोलियां खाए, उनको सुरक्षित करना चाहते हैं। आपकी घटिया नीति दिखाती है कि आप देश का शोषण कर रहे हैं। आप बताइए। शोषण नहीं कर रहे हैं, वो सच बता रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं, आप पंडित हैं और आप ही लोगों ने जातियां बनाई है। मोहन भागवत खुलेआम कह रहे हैं। मोहन भागवत क्या दलित हैं? बताओ, दलित हैं? वो कन्वर्टेड ब्राह्मण है, कन्वर्टेड। उसके पूर्वज यहूदी थे। ये आज भी जान लीजिएगा। ब्राह्मण क्रूर नहीं होता, ब्राह्मण इस तरह की विचारधारा नहीं रखता है। ब्राह्मण चाहता है कि सभी लोगों के अंदर समानता का अधिकार हो, सभी को सम्मान मिले, सभी लोग खुश और खुशहाल रहें, गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे और मोहब्बत के साथ रहें। जब मोहब्बत और भाईचारा कायम रहेगा समाज में, तो हमारा मुल्क, हमारा देश विकास के रास्ते पर दौड़ेगा। एक दिन में विकास के रास्ते पर नहीं दौड़ा है ये देश। अखंड भारत बनने जा रहा है, भागवत जी बना देंगे अखंड भारत। उनके बाप भी नहीं बना पाएंगे। आप क्या बोल रहे हैं? कितने बड़े पद पर बैठे हुए हैं। किस पद पे हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं। इस देश का प्रधानमंत्री राम मंदिर जाता है उद्घाटन में, देश के दलित राष्ट्रपति को उद्घाटन में नहीं ले जाता। इस देश के पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है। इस देश का प्रधानमंत्री मनुवादी मानसिकता से ग्रसित होकर के देश की एक एसटी, दलित, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति हैं, उनको नहीं ले जाता। लेकिन उन्होंने उम्मीदवार बनाया था, उन्होंने ही राष्ट्रपति बनवाया है। उम्मीदवार बना दिया तो क्या आप राष्ट्राध्यक्ष का अपमान करेंगे? अपमान करेंगे? हमारे राष्ट्रपति का के खिलाफ बोलने का किसी को अधिकार नहीं है, उनका अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं। ये सनकी है, दिमागी रूप से दिवालिया हो चुके हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री। इनकी संकीर्ण विचारधारा जो है ये देश को खोखला कर देगी, देश को का नाश करने के लिए उतारू। आप देखिए कि जब कई देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष लगातार आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ पर पैर छुआ जाता है, बॉस बोला जाता है मोदी जी को। किसने कह दिया है आपको? गोदी मीडिया वाले जो पत्रकारों की तरफ से आप भी चाटुकारता, चापलूसी करने लगे हैं क्या? सच जो है हम सच बता रहे हैं। आप सच नहीं बता रहे हैं। गोदी मीडिया इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है, देश को दिग्भ्रमित करता है। आज गोदी मीडिया के पत्रकारों का बयान कोई देशवासी सुनना नहीं चाहता। आज टीवी चलती है, अगर देश के प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं तो लोग बंद कर देते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ना होते हम लोग चांद पर ना पहुँचे होते। चांद पर नहीं पहुँचे होते। और इस देश जो है 1914 में आज़ाद हुआ, उससे पहले केले की छाल पहन करके 1914 नहीं, 2014 में बीजेपी कह रही आज़ाद हुआ। सुनिए, 2014 में से ही भारत देश आज़ाद हुआ है। एयरपोर्ट बना है, एम्स बना है, हवाई जहाज बना है। और नहीं तो उससे पहले पूरे देश के लोग केले का पत्ता लपेट के उई लाला उई लाला उई लाला कर रहे थे। यही कहना चाहते हैं आप? अरे सच यही है, सच यही है। अच्छा, इससे पहले आप नंगा घूमते थे क्या? इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, आपको पता है 70 के दशक में। हाँ, लगाई थी। इस वक्त पत्रकारिता क्या हालात थे पता है आपको? पत्रकारिताओं की दिशा जब बदली तो इस देश के प्रधानमंत्री को इमरजेंसी लगाना जरूर हो गया। इस देश की स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का आपने जिक्र किया, तो मैं बता देना चाहता हूँ आपकी याददाश्त के लिए कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने, लोग भूगोल इतिहास बनाते हैं, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने तो भूगोल ही बदल दिया। पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में तब्दील कर दिया, नए राष्ट्र का निर्माण किया। यह कुवत है राजा बाबू में, यह है कुवत आरएसएस वाले बीजेपी में। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के पैर की धूल के बराबर हैसियत नहीं है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी 102 देशों की जो है गुट निरपेक्ष देशों की राष्ट्र जो है अध्यक्ष चुनी गई थी 1983 में। ये तो 15-16 20 देशों को आना था,
जिसमें चाइना आ ही नहीं रहा है, रसिया आ ही नहीं रहा है। आपको जानकारी किसने दे दी? गलत इन्फॉर्मेशन है आपके पास। अच्छा, पुतिन आए आप हैं? टीवी देखिए, अखबार पढ़िए। मैं आपको बता रहा हूँ, पुतिन साहब आए हैं राष्ट्राध्यक्ष। एक बात बताइए, सुबह से लेकर के अब तक आपने कितने चैनलों को देखा, कितने अखबार को पढ़ा? मैंने बहुत देखा। मैं पूछा हूँ कि रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए हैं। हो सकता है कहीं बिजी हो, कहीं बिजी हो। सुनिए यार, चाइना के राष्ट्रपति आए हैं 17, 15, 16 आए हैं, 20 में से 15, 16, 4 यहाँ से चले आएगा नहीं किए। 4100 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। 4100 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है मोदी का प्रचार प्रसार करने के लिए और कुछ नहीं करने के लिए। ये जनता की जो गाढ़ी कमाई है, इसको बेवजह बर्बाद किया जा रहा है। 2023 चल रहा है, 2047 आने दीजिए, भारत हमारा विकसित देश बन जाएगा और नरेंद्र मोदी तब तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। तब तक कि इनका तो अभी कबर में पैर लटका हुआ है, आई खत्म हो जाएंगे। आप क्या बोल रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, संवैधानिक पद पर मोदी जी हैं। जिसकी जुबान लड़खड़ा रही है, जिसकी कमर झुक गई है, उससे आप 2047 तक 70 के होगा, 100 साल तक रहेंगे। आंख से दिखाई नहीं दे रहा ठीक ठाक से। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम जो नेता हैं वे लोग करें कि सही समय आने पर इलाज जो है कि जवाब दिया जाएगा स्टालिन को। आम है जवाब दें, देते क्यों नहीं है? चिड़चिड़ी हिल गई है। कल के नतीजे आपने देखे? भारतीय जनता पार्टी डंका बजा है। अरे नहीं, एकदम पूरा जो घोसी 2-3 सीटों पर चुनाव जीती है बीजेपी। इनके हलक में हाथ डाल करके इंडिया गठबंधन ने 60,000 वोटों से पराजित किया है बीजेपी के प्रत्याशी को। केरला में इनका प्रत्याशी हारा, जमानत जब्त हो गई है। तेलंगाना, क्या बोलते हैं, बंगाल और उसके बाद झारखंड में पूछिए इनके प्रत्याशियों की क्या स्थिति रही है। 2000, 1500 से जबरदस्ती जीते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तराखंड, आओ बागेश्वर। हाँ, बागेश्वर वाला। और वो जो है 1500 वोटों से जीते हैं वहाँ की त्रिपुरा वाली। दो बड़ा कद्दू में तीर मार लिए, कुल सातों ले जाते तब नहीं जानते। बड़ा चल रहा डंका पिट रहा है। केरल देख लीजिए, केरल में बीजेपी जीतती ही नहीं है। तो इस बार पूरे हिंदुस्तान में हारेगी, जीतेगा इंडिया, हारेगी एनडीए। इंडिया छो भूल जाइए, भारत हो चुका हमारा देश। कह दीजिए मोदी जी नारा लगाओ कि इंडिया हराओ देश बचाओ, कह दीजिए नारा लगा। मैं वे कह रहे हैं I.N.D.I.A. को हरा दो, मोदी जी कह रहे हैं। अरे कह दे इंडिया हराओ, हमारा तो इंडिया गठबंधन है, कह दे हराओ, कह दे नारा था। आप नारा दे दिया उन्होंने। अरे उन्होंने INDI में जो डैश, जो सुनिए, आरएसएस पूरी जिन्ना के साथ थी। जिन्ना चाहते थे भारत नाम रखा जा, तो ये जिन्ना के समर्थक लोग हैं। मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने सरकार बनाई। इनके पितामह श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री रहे हैं, तो ये वही भाषा बोलेंगे ना, जिन्ना वाली भाषा। रूबिका लियाकत भारत 24 में काम करती हैं और वे कहती हैं कि जो हमारा राष्ट्रगान है, जन गण मन अधिनायक जो है, भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता, और उसमें इंडिया नहीं है, भारत है। हाँ, और उसमें और आगे क्या है, और आगे क्या है ये नहीं बताती हैं। क्या बताइए आप? इसके आगे पंजाब, क्या हो? सिंध, गुजरात, मराठा। हाँ, द्रविड़, उत्कल, गंगा, गंगे यमुना। हाँ, इसको पूरा पढ़िए और उनसे कहिए कि अपने दिमाग का इलाज कराना, ठीक है। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त एक ही नाम है, किसी का नाम। आपत्ति क्यों भारत से आप लोगों को? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कह दिए कि भारत को मानने वाले, हम तो भारत को भी मानते हैं, इंडिया को भी मानते हैं, इंडिया को भी मानते हैं, हिंदुस्तान को भी मानते हैं, और उसको भी मानते हैं, आर्यावर्त को भी मानते हैं। बड़ा सनातन धर्म के मनुवादी व्यवस्था वाले हैं, तो आर्यावर्त रखा ना। मनुवादी, ब्राह्मणवादी? नहीं, मनुवादी। ब्राह्मणवादी क्या है? ब्राह्मणवादी व्यवस्था इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है। क्या होती है? ब्राह्मणों को आप गाली दिए रहिए और कहिए बाबा प्रणाम, तो ब्राह्मण कहेगा आयुष्मान भव, तेजस्वी भव, विजयी भव। वो नफरत नहीं करता, वो नफरत की खेती नहीं करता। ये नफरत की खेती करने वाले मनुवादी तथाकथित ढोंगी ढापोर संखी
आरएसएस वाले ऐसा काम करते हैं। पंडित राहुल गांधी भी नफरत खेती करते हैं। पंडित राहुल गांधी मोहब्बत के व्यापारी हैं, गंगा जमुनी तहजीब के गोतक हैं। ठीक है, पंडित राहुल गांधी के नाम से इन लोगों की नींद हराम हो गई है। चलिए, कांग्रेस के लिए काम करते हैं और लगातार सामाजिक काम भी करते रहते हैं चतुर्वेदी जी हैं, और साफ तौर पे बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी की नीतियों पे जम करके निशाना साध रहे हैं। पूरी बातचीत पर आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।